फंडर ट्रेडर गाइड चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। इससे पहले मैं वीडियो का एक पार्ट आपको दे चुका हूँ जिसमें मैं सेंट अकाउंट के मुतल्लिक आपको बुनियादी चीज़ें बता चुका हूँ। उसमें ट्रेड लॉट साइज़ कैसे काम करता है, इस चीज़ों के मुतल्लिक मैं आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारे चौथे टॉपिक से शुरू होगी, जिसमें बिगिनर को कितने डॉलर से स्टार्ट करना चाहिए। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। रियलिटी दोस्तों ये है कि फॉरेक्स में सिर्फ अकाउंट ओपन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि सरवाइव करना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सेंट अकाउंट वाहद एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको डिपॉजिट के हवाले से $1 से लेकर लातादाद डॉलर की ऑप्शन मिलती है। बाकी अकाउंट में भी होती है, लेकिन इसकी अफादियत कुछ अलग होती है। ठीक है, देखें, अगर हम बात करें कि एक बिगिनर बंदा जो है डिपॉज़िट जो करना चाहता है, तो वो मेरी पहली रिकमेंडेशन ये है कि अगर सिर्फ़ वो लर्निंग करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको बुनियादी चीज़ों का पता है, ठीक है? यानी कि ट्रेड एंटर कर सकता है या मतलब लगा सकता है या उसके पास किसी इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी है या खुद की बनाई हुई की कोई स्ट्रैटेजी है, तो वो $10 से स्टार्ट करे। क्योंकि जब आप $10 से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो होगा ये कि आपको मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि $1 के अंदर 100 सेंट होता है, ठीक है? 100 सेंट होता है। अब ये जो 100 सेंट है ना, ये हमें बताएगा कि हमारे अकाउंट के अंदर तकरीबन आप ऐसा लगा लीजिए कि ये $100 की वाइब देगा आपको कि $100 है। और जब आप $10 डिपॉज़िट करते हैं तो फिर आपको $1000 यानी कि 1000 सेंट मिलता है, ठीक है? जब 1000 सेंट मिलता है तो फिर आपको ये $1000 की जो है ना ये आपको वाइब देगा। यानी कि आपके लिए ये लगेगा कि मैं $1000 के अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन बात मेरी यहाँ पर एक याद रखिएगा कि वो आपका जो बैलेंस होगा या जो प्रॉफ़िट आएगा वो टोटली सेंट में ही होगा। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि इसमें एक माइक्रो लॉट ओपन करते हैं और उसके ऊपर आप देखते हैं कि आपको $7 का 7 सेंट का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 7 का हिस्सा आ जाता है, तो आपको 7 सेंट का फ़ायदा होगा। कैलकुलेशन ऐसे होगी कि इस तरह से मतलब अगर आपको शो होता है ना, तो ये 7 सेंट का फ़ायदा आपको हो रहा है, ठीक है? और जैसे-जैसे आपका बैलेंस प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा, ये वैसे ही मतलब जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा। याद रखिएगा कि आपका जो भी प्रॉफ़िट आएगा वो सेंट में आएगा और अगर आप 200 सेंट अर्न करते हैं तो मीन्स कि आपने $2 अर्न कर लिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि एक ऐसा ट्रेडर जो कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके कर सकता है, यानी कि एक बंदे ने $10 के साथ डिपॉज़िट किया है, अब वो उसे अब उसे चाहिए कि वो $20 से शुरू करे, 20 से $50 के दरमियान में कोई भी अमाउंट जो है ना, वो अपने अकाउंट के अंदर डिपॉज़िट करे और बेटर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर लर्निंग के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल करे। यानी कि अब अपने आप को मज़ीद जो है ना ग्रो करे, क्योंकि अब आपका साथ में प्रॉफ़िट बनना भी शुरू हो जाएगा। आप बेहतर रिस्क मैनेजमेंट लेकर काम करेंगे तो आपका जो है ना मतलब अच्छी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी अकाउंट को फ़ास्ट ग्रो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी वाला बंदा, ठीक है? उसे चाहिए कि वो $100 से स्टार्ट करे। अगर ट्रेडर सीरियस हो चुका है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना सीख चुका है, लर्निंग भी अच्छी आ चुकी है और मार्केट के ऊपर से ग्रिप भी आ चुकी है, तो वो $100 से स्टार्ट करे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 किस्म की कैटेगरी आपके साथ रिकमेंड की हैं, $10 और 20 से $50 और तीसरी में मैंने आपको जो है मतलब $100
जो है वो तजवीज़ की है, क्योंकि अगर बिगिनर बहुत छोटा बैलेंस लेकर हाई लॉट यूज़ करेगा ना, लॉट साइज़ हाई यूज़ करेगा तो अकाउंट क्विकली ब्लो हो सकता है। जब अकाउंट ब्लो होगा तो वो फिर पैनिक हो जाएगा। इसीलिए बिगिनर को हमेशा स्मॉल लॉट साइज़ और पेशेंट यूज़ करना चाहिए, सब्र के साथ काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपका पहला टॉपिक जो है ना ये वाला दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। इसके बारे में मैं मुख्तसर ही बता रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ना वो लंबी भी ना हो और आपको किसी चीज़ के बारे में जामिया तौर पर पता चल जाए। अच्छा, अब आ जाता है सवाल कि अगर हमने ये मतलब डिपॉज़िट के हवाले से जो है वो समझ लिया है कि हमें कितना मतलब जो है वो डिपॉज़िट करना चाहिए, ठीक है? तो अब आ जाते हैं कि छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे इस टॉपिक का। बहुत से बिगिनर जल्दी अकाउंट को डबल करने की ना कोशिश करते हैं और इसी वजह से अकाउंट लूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मतलब $100 तक वो पहुँच चुका है, ठीक है? $100 डिपॉज़िट कर लिया। अब वो इसको क्या करेगा कि एक ही वीक के अंदर $400 या इससे भी ज़्यादा की अमाउंट आप लगा लीजिए, उसको करने की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको सीधी-सीधी बात बता देता हूँ, चंद एक पॉइंट आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आपने करना क्या है कि स्मॉल अकाउंट को ग्रोथ करने के रूल जो है ना, वो आप नोट कर लीजिए। एक ट्रेड में सिर्फ आप 1% या 2% का रिस्क लें। डेली ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें। सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप लें। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी दोस्तों आपने नहीं करनी है। स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। प्रॉफिट को कंपाउंड करने की हैबिट बनाइए, यानी कि कंपाउंड करने की बनाइए कि आप अपने प्रॉफिट को संभालने की कोशिश करें। मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना एक हुनर है और अपने आए हुए प्रॉफ़िट को सँभालना ये अक्लमंदी है। 2 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रॉफ़िट कमाना हुनर है, सँभालना जो है वो अक्लमंदी है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद मतलब कुछ दोस्त पूछेंगे कि जी कंपाउंड ग्रोथ क्या होती है, जो आपने अभी ज़िक्र किया। देखिए दोस्तों, अगर ट्रेडर स्मॉल कंसिस्टेंस प्रॉफ़िट करता रहेगा, तो अकाउंट नेचुरली ग्रो करता रहेगा। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आप $20 अकाउंट पर डेली सिर्फ 2% से 5% तक का कंट्रोल प्रॉफिट मेंटेन करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अकाउंट स्टेडीली ग्रो करता रहेगा। ठीक है? लेकिन बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, एक ही दिन में अकाउंट डबल करना चाहते हैं, हाई लॉट यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हैं। ये सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है कि मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है? अब उसने एक ट्रेड ली है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं ना, तो सब्र के साथ कीजिए और अपने प्रॉफ़िट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर ये हमारी है बाई की एंट्री, ठीक है? और इस जगह के हमने ले लिया स्टॉप लॉस, ठीक है? और ये है हमारा टेक प्रॉफिट। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं है। अब बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि मार्केट पहले इस तरफ जा रही होती है, ठीक है? लेकिन जूँ ही वो अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है और वापस आना शुरू कर देती है ना, अब उन्हें ये लगता है कि शायद हमारा एसएल ना हिट हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से स्टॉप लॉस को ख़त्म कर देते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ठीक है? हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो वापस आ जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, ऐसे करते-करते उनका अकाउंट का लॉस जो है वो $5 से लेकर फिर जो है ना $50 तक चला जाता है। वो फाइनली क्या कहते हैं कि $50 के ऊपर लॉस लेना पसंद करते हैं और $5 के ऊपर ट्रेड लेना बंद करना पसंद नहीं करते। हालाँकि $5 को बाद में रिकवर करना आसान है, $50 के लॉस को रिकवर करना इंतहाई मुश्किल काम है और बहुत स्ट्रगल का काम है। ठीक है?
तो इस वजह से जो है ना वो अकाउंट वाइप हो जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको अब ये भी बताता चलूँ कि हमेशा अपने स्टॉप लॉस को लगा रहने दें। मार्केट के अंदर नुकसान को लेने के लिए यानी कि एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप मार्केट में नुकसान को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनाहियत अपना शुरू कर देंगे, तो ये फिर आपको मार्केट कभी भी नुकसान में नहीं रहने देगी, बल्कि आप इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों छठे नंबर के ऊपर। ये जो सेंट अकाउंट है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट हैं, वो मैं आपके साथ जल्दी-जल्दी मुख्तसर तौर के ऊपर जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, सेंट अकाउंट के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट के अंदर है ना, वो बात है प्रॉफिट स्लो होता है, ओवर ट्रेडिंग की हैबिट लग सकती है, यानी कि आप कोई ऐसा ट्रेड साइज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट जो है वो कम नज़र आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप बार-बार फिर ट्रेडिंग करते हैं। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ। ट्रेडर सीरियस नहीं लेता, इमोशनल डिसिप्लिन वीक रह सकता है। कुछ ब्रोकर में एग्ज़ीक्यूशन डिफरेंट होती है सेंट अकाउंट के मामले में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पॉज़िटिव पॉइंट इसमें कम रिस्क होता है जी, ठीक है? रियल मार्केट एक्सपीरियंस, स्मॉल इन्वेस्टमेंट आप जैसे कि मैं आपके साथ पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि $10 से लेकर आप $100 के दरमियान में किसी भी अमाउंट के साथ इसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्सएनएस ब्रोकर के ऊपर मैंने देखा है कि वहाँ पर मिनिमम जो है डिपॉज़िट वो $10 ही है, ठीक है? इससे आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर आप कम कर सकते हैं। इसमें दूसरी बात ये है कि आप डेमो में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस मिलता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, साइकोलॉजी आप जो है वो अपनी मतलब जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा किरदार है कि आप जो सोचते हैं, क्या उसको आप मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं? उसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। अब साइकोलॉजी के अंदर आप गलत भी सोच सकते हैं, सही भी सोच सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से। लास्ट में जो है हमारा टॉपिक है कि ये किस तरह के ट्रेडर को जो है वो सेंट अकाउंट यूज़ करना चाहिए। देखें, इस दुनिया के अंदर ना हर चीज़ हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बिगिनर बंदा है, जो फ़र्ज़ करें कि अगर मेरी वीडियो देख रहा है, बिगिनर बंदा है, मैं उसको ये भी बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको आगे चलकर फ़ॉरेक्स के मुतल्लिक़ और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो बिगिनर बंदे के लिए है, मार्केट को जो सीख रहा है, समझ रहा है, उसके लिए है, और इसके बाद स्ट्रैटेजी टेस्ट करना चाहता है रियल मार्केट के अंदर, ये उस बंदे के लिए है। उसके बाद चौथे नंबर पर रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है? और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि फंडेड अकाउंट से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हम फंडेड अकाउंट के अंदर अगर हम काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होगा, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फंडेड अकाउंट की बात करें, तो आपने वहाँ पर एक 10 के का अकाउंट लेना है, ठीक है? जिसमें $10,000 होते हैं, ठीक है? इसके लिए आपके सेंट अकाउंट में $100 होना चाहिए। अब $100 जो है ये डायरेक्ट आपको $10,000 की वाइब देगा, और आप इसको बिल्कुल जो है ना वो प्रॉ फर्म के रूल्स के तहत जो आप इसको ट्रेड कीजिएगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, और आप इसमें मतलब 10% से लेकर जो है वो 5% डेली का टारगेट लेकर चले, तो आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा, रियल मार्केट का एक्सपीरियंस भी होगा, और उसके बाद आप एक फंडेड अकाउंट को चलाने के काबिल भी हो जाएँगे, ठीक है? अब वीडियो मुकम्मल हो रही है, तो मेरी फाइनल एडवाइस जो है वो आप सबके लिए, दोस्तों के लिए ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी जल्दी नहीं मिलती, ठीक है? ये मेरी बात याद रखिएगा। जो ट्रेडर सब्र, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म तक कामयाब रहते हैं। सेंट अकाउंट बिगनर के लिए लर्निंग का बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब ट्रेडर ऐसे सीरियस
लर्निंग माइंडसेट के साथ यूज़ करें कि मैंने मार्केट के अंदर कामयाब होना है, मैंने इसे एज़ ए बिज़नेस लेके चलना है, ना कि मैंने इसे गैम्बलिंग लेके चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से ना आपको सेंट अकाउंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको दोस्तों हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए कि आपको डेमो अकाउंट यूज़ करते हैं या सेंट अकाउंट। चलें दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।